मैं आलोक कनौजिया, आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट गीता नगर कानपुर। आज हम बायोलॉजी की तरफ से बॉटनी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहली यूनिट का आखिरी चैप्टर है फल। फल यानी कि फ्रूट के बारे में आज पढ़ेंगे। गीता में जो है एक श्लोक लिखा है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 43, कर्मेणवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूयः मां संगवत्सव कर्म, यानी कर्म करें फल की इच्छा न करें, क्योंकि कर्म किया गया है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं आज उस फल के नहीं, आज शुरुआत करेंगे खाए जाने वाले फल। आवृत्ति बीजी पादप में जो है सिर्फ और सिर्फ फलों का निर्माण आवृत्ति बीजी पादपों में होता है। आवृत्ति बीजी पादप जो होंगे इनमें फल का निर्माण होगा। दो तरीके के पादप हैं, या तो एक बीजपत्री पादप है और या फिर द्विबीजपत्री पादप है। इसके सिवा किसी भी प्रकार के पादपों में फल का निर्माण नहीं होता है। अगर हम तरीके के पादपों की बात करें तो इसमें हो सकता है शैवाल, इसके बाद में लाइकेन, जिसके बाद में ब्रायोफाइटा, जिसके बाद कैरिडोफाइटा, जिसके बाद में जिम्नोस्पर्म के पादप आते हैं। लेकिन इन पादपों में फलों का निर्माण नहीं होता है। यहां से यहां तक के पादपों में बीज का भी निर्माण नहीं होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पादपों में ओवेरी अनुपस्थित होती है, जिसके कारण फल का निर्माण नहीं होता, लेकिन ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल का मतलब बीजांड। जिम्नोस्पर्म के पादप के एक आधे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि इनमें आता है साइकस, शाइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, नीटम है। तो जिम्नोस्पर्म के पादपों में बीजांड की उपस्थिति के कारण बीज का निर्माण होता है, लेकिन अंडाशय या ओवेरी की अनुपस्थिति के कारण इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म के पादपों को नग्नबीजी पादप कहते हैं। नग्नबीजी पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य रूप से बीज फल के अंदर उपस्थित रहते हैं या बीज का निर्माण फल के अंदर होता है। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म के पादप में फल नहीं होते तो ओव्यूल सीधे ही बीज में रूपांतरित हो जाते हैं। किसी भी तरीके से किसी आवरण से बीज ढके नहीं होते, इसीलिए इनको नग्नबीजी पादप कहते हैं। आज का हमारा चैप्टर है फल का, और फल में बात करते हैं फल के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है। तो फलों के अध्ययन की जो शाखा है, फलों के अध्ययन की शाखा पोमोलॉजी कहलाती है। पोमोलॉजी कहलाती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि फल का निर्माण बहुत आसान क्वेश्चन में पूछता है कि फल का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन में हो सकता है कैलिक्स दिया हो, करोला दिया हो, एंडोसियम दिया हो, गाइनोसियम दिया हो, यानी कि पुमंग है, या फिर जायांग से विकसित होगा। आखिर फल किससे बनता है? तो फल जो होता है वो निषेचन के उपरांत जो है अंडाशय का परिवर्धित रूप होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय के परिवर्धित रूप को फल कहते हैं। अंडाशय के परिवर्धित रूप को फल कहते हैं। लेकिन ये अंडाशय जो है तब परिवर्धित होना चाहिए निषेचन के बाद। निषेचन के बाद अंडाशय के परिवर्धित रूप को फल कहते हैं। इसके बाद में पूछता है कि आखिर फल में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो फल में 3 परतें पाई जाएंगी, यानी कि फल मुख्यतः 3 परतों से विकसित होता है, जिनमें बाह्य फल भित्ति आती है, बाह्य फल भित्ति, जिसके बाद में मध्य फल भित्ति है, और इसके बाद में अंतः फल भित्ति है। हम लोग देखते हैं कि फल को छीलने पर उसका छिलका वाला भाग बाह्य फल भित्ति है, हमेशा फल का गूदा वाला भाग मध्य फल भित्ति है, और उसके गुठली वाला भाग जो होगा, तो बहुतों में गुठली नहीं भी बनी होगी, लेकिन सबसे आंतरिक भाग जो होगा वो अंतः फल भित्ति का होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिकार्प, मध्य फल भित्ति को कहते हैं मीजोकार्प, और अंतः फल भित्ति को कहते हैं इंडोकार्प।
इतनी बात होने के बाद में ये भी पूछा जाता है अगले प्रश्न के रूप में कि कौन से फल सत्य होते हैं और कौन से फल असत्य होते हैं। हम लोगों ने भी फल की परिभाषा देखी कि फल की परिभाषा में निषेचन के उपरांत अंडाशय के परिवर्धित रूप को ही फल कहा जाता है। इसका मतलब कि सत्य फल वो फल होंगे जिनका निर्माण किससे होगा, अंडाशय से हो। अंडाशय या फिर इसी को अंग्रेजी में ओवेरी कहते हैं। जब असत्य फल वो फल होंगे जिनका निर्माण किससे होगा, अंडाशय से। इसके बाद में आएगा कि असत्य फल कौन से होंगे, तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भी भाग से विकसित हो, अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भी भाग से विकसित हो, अन्य किसी भी भाग से विकसित हो, असत्य फल कहलाते हैं। से विकसित हो असत्य फल, असत्य फल कहलाते हैं। इसका मतलब पुष्प के अंडाशय वाले भाग से को छोड़कर अगर इसमें हम लोग देखते जानते हैं, जैसे नाशपाती और सेब के उदाहरण आते हैं, तो नाशपाती और सेब दोनों का निर्माण जो होता है, दोनों का निर्माण पुष्पासन से होता है। इन दोनों का निर्माण किससे होगा, पुष्पासन से। पुष्पासन का शब्द ही है, जैसे ये पुष्पासन लिखा है तो पुष्पासन का तात्पर्य कि ये पुष्पक ग्रंथ हो गया, यानी पुष्प का डंठल वाला भाग है। पुष्प के डंठल वाले भाग का ऊपरी सिरा मोटा होकर पुष्पासन का निर्माण करता है और इसी पुष्पासन पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम व्यवस्थित होते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। पुष्पासन का मतलब ही है कि पुष्प का आसन। पुष्प के जो चार मुख्य भाग हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुष्प की जिस व्यवस्था पर, जिस स्थिति पर लगे होते हैं, ये उसका पुष्प का जो है पुष्पासन वाला भाग ही होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के फल का निर्माण होता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। इसको कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन या फिर इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी से पहले पार्थेनोजेनेसिस को एक लाइन में देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, इसी को हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही अनिषेक फलन का, यानी कि अनिषेक फलों का निर्माण होता है। यहाँ पर शब्द अगर सही से देखें तो अनिषेक फलन को सही से अलग अलग करें तो अनिषेक में आ माने नहीं, निषेक माने निषेचन और फलन से फल, यानी कि फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए। बहुत ही आसान है कि अनिषेक फलन को फिर से अलग करें कि आ माने नहीं, ये आ उपसर्ग होता है, जहां भी लगेगा नहीं का अर्थ देता है। निषेक माने निषेचन से है और फलन का मतलब फल से है, यानी कि बिना निषेचन के, बिना निषेचन अंडाशय जब फल में बदल जाएगा, अंडाशय जब फल में बदल जाएगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनिषेक जनन कहलाएगी। अनिषेक जनन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित फलों का निर्माण जो होगा वो पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस एक तरीके की जो है प्रक्रिया है जिससे पार्थेनोकार्पी प्रकार के फलों का निर्माण होता है, यानी कि बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल गया तो यह प्रक्रिया कहलाएगी पार्थेनोजेनेसिस। अगली लाइन में देखें कि यदि ये पूछे कि अनिषेक जनन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित फलों को क्या कहते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फलों के प्रकार देखते हैं। फलों के प्रकार में जो पहला फल है वो है स्फोटी प्रकार के फल।
पहला फल आता है स्फोटी प्रकार के फल। नाम से ही इसकी परिभाषा निकल आएगी, स्फोटी प्रकार के फल, यानी कि ऐसे फल जो कि परिपक्व होने के बाद उनकी फल भित्ति फट जाए, साथ ही साथ उनके बीज फल भित्ति से बाहर निकल आए, तो ऐसे फलों को स्फोटी प्रकार के फल कहते हैं। इनमें जो पहला एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो है लैग्यूम। नंबर 1 पे जो उदाहरण है वो लैग्यूम तरीके के फल, या फिर इनको कहते हैं पॉड, और इनमें आता है दालें, जिसमें कि कुछ दालें लिख लेते हैं जैसे चना, मटर, अरहर। अगले पूछे कि लैग्यूम प्रकार का फल किस कुल में पाया जाता है, तो इन्हीं फसलों का कुल लैग्यूमिनेसी में लगाएंगे ऑप्शन लैग्यूमिनेसी। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण आता है जिसका नाम है फॉलिकल। फॉलिकल प्रकार के जो फल होते हैं ये भी स्फोटी प्रकार के फलों में है, और इसका उदाहरण आता है मदार और दूसरा चंपा। इसके बाद में तीसरे तरीके का फल आता है शिलिकुआ, और इसी का एक और बिल्कुल इससे मिलता जुलता नाम है जिसका नाम है दूसरा शिलिक्यूला लिख के आता है। तो शिलिकुआ और शिलिक्यूला दोनों के दोनों ही क्रूसीफेरी में पाए जाने वाले फल हैं। जो शिलिकुआ होता है ये अधिकांश क्रूसीफेरी में पाया जाता है, लेकिन जो शिलिक्यूला होता है वो कैंडीटाफ्ट या फिर चांदनी में पाया जाता है। चांदनी या इसी को कहते हैं कैंडीटाफ्ट, जिसका बोटेनिकल नेम है आइवरिस अमारा। इसके बाद में हम अगले फल की बात करते हैं। तो एक बार पेपर में यूपी कैटेगरी में पूछा गया था, इसका 5वां और अंतिम प्रकार का फल है और इसका नाम था कैप्सूल। कैप्सूल प्रकार के फल पाए जाते हैं मालवेसी में, लेकिन पेपर में पूछा गया था संपुटिका प्रकार का फल पाया जाता है। तो कैप्सूल की हिंदी है, क्योंकि कैप्सूल इंग्लिश शब्द है, और इसका हिंदी है संपुटिका। संपुटिका पूछे या फिर कैप्सूल, तो संपुटिका या कैप्सूल प्रकार के फल पाए जाते हैं मालवेसी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फल का प्रकार है वो है अस्फोटी प्रकार के फल। अस्फोटी प्रकार के फल, इसके शब्द से लगता है कि अस्फोटी प्रकार के फल ऐसे फल होते हैं जिनमें परिपक्वन के पश्चात उनकी फल भित्ति नहीं फटती, और जो बीज होते हैं वो फल भित्ति से बाहर नहीं निकलते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल आता है वो है कैरियोप्सिस। वैसे सामान्य तौर पर जब तक जानकारी ना हो तब तक इसके उदाहरण बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है गेहूं में, धान में। वैसे किसी से पूछ दो कि गेहूं और धान भी फल का प्रकार है, तो लोगों को दिक्कत रहेगी कि आखिर ये कैसे फल का प्रकार है, क्योंकि किसी भी तरीके से बीज का निर्माण फल के अंदर हो रहा है, और इसीलिए इसका जो है कैरियोप्सिस तरीके की जो संरचना है ये फल का एक प्रकार है जो गेहूं और धान में पाया जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 पर इसके फल का प्रकार आता है जिसका नाम है एकीन। और एकीन प्रकार के जो फल है वो पाए जाते हैं क्लीमेटिस व नार्वेलिया में। क्लीमेटिस व नार्वेलिया में। इसके बाद में तीसरा इसका इंपॉर्टेंट जो फल का प्रकार है वो है सिपसेला। और सिपसेला प्रकार का फल पाया जाता है कंपोजिटी में। अगर कोई पूछे कि सूरजमुखी और गेंदा में फल का प्रकार क्या होगा, तो सूरजमुखी व गेंदा में फल का प्रकार सिपसेला है। इसका चौथा प्रकार भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है नट, और ये पाया जाता है सिंघारा में, कामा लीची में, सिंघारा, लीची, कामा काजू में। काजू को इसीलिए सत्य नट कहते हैं, जबकि बादाम और अखरोट सत्य नट नहीं होते। बादाम और अखरोट जो है आगे फल का प्रकार आएगा वो अष्टफल या ध्रुव के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद में अगला जो फल का प्रकार है
वो है समस्फोटी प्रकार के फल। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे स्फोटी प्रकार के फल, दूसरा पढ़ा था अस्फोटी प्रकार के फल, और तीसरा पढ़ा है समस्फोटी प्रकार के फल। समस्फोटी प्रकार के फल, इसके नाम से इसकी परिभाषा बनती है कि ऐसे फल जो कि परिपक्व होने पर उनकी फलभित्तियां फट जाती हैं लेकिन बीज बाहर नहीं आते। इनके फलों में पहला जो उदाहरण आता है वो है लोमेंटम। लोमेंटम लोमेंटम प्रकार के फल का उदाहरण कि कुल लेग्यूमिनेसी के उदाहरण में आता है। लेग्यूमिनेसी के ज्यादातर उदाहरण लेग्यूम प्रकार के फल के लिए है, लेकिन लोमेंटम प्रकार का फल जो है वो मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली, इसी में आता है इमली, इसी में आता है छुई मुई, और इसी में आएगा बबूल। बबूल ये सभी के सभी पौधे लेग्यूमिनेसी के हैं। मूंगफली का जो बोटेनिकल नेम है सबको पता है, रेकिस हाइपोजिया, जबकि इमली का होता है ट्रामिरेंडस इंडिकस, छुई मुई का होता है मिमोसा प्यूडिका, जबकि बबूल का होता है अकेसिया अरेबिका, अकेसिया सुंदरा, अकेसिया मोनेलेफॉर्मिस, द वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी इन द बबूल। इसके बाद में अगले फल का प्रकार आता है जिसका नाम है कीमोकार्प। अगला जो फल का प्रकार है इसमें है वो है कीमोकार्प, और इस तरीके का फल पाया जाता है धनिया में, गाजर में, सौंफ में। गाजर, धनिया व सौंफ में। इसके बाद में अगले फल का प्रकार है जिसका नाम है कार्सुरेलस। कार्सुरेलस प्रकार का फल पाया जाता है तुलसी में। इसके बाद में अगले फल का प्रकार आता है, इसमें जो आएगा रेगमा, और ये इंपॉर्टेंट है। रेगमा प्रकार का फल पाया जाता है रेसनस क्यूमिनस, जिसका बोटेनिकल नेम है, और शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं अरंडी, कस्टर या अरंडी। इसके बाद में ये तीन तरीके के फल के प्रकार हुए, जिसमें पहला था स्फोटी प्रकार के फल, दूसरा था समस्फोटी प्रकार के फल, तीसरा था अस्फोटी प्रकार के फल। इसके बाद में अगला फल का प्रकार आता है जिसमें है रसदार या गूदेदार फल। तो रसदार या गूदेदार जो फल होते हैं वो होते हैं मांसल फल। तो अगला जो फल का प्रकार है वो है रसदार या गूदेदार फल। जितने भी फल करा देंगे पेपर में उनसे बाहर फल नहीं आते हैं, और ये निश्चित है कि पेपर में ये फल से एक या दो क्वेश्चन जरूर और हमेशा आते रहे। अगला है गूदेदार, गूदेदार या मांसल फल। गूदेदार या मांसल फल का जो पहला उदाहरण है वो है अष्टफल। अष्टफल बहुत पूछा जाता है, इसी को कहते हैं DRUP, ड्रूप फ्रूट या ड्रूप फल। इसके उदाहरण में जो इसका उदाहरण है वो नारियल है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आम किस तरीके का फल है, इसमें लगाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है बेर किस तरीके का फल है, अष्ठी। इसके बाद में आता है बादाम, जिसके बाद आएगा आड़ू, जिसके बाद आएगा अखरोट, अखरोट। इसके बाद में दूसरा जो फल का प्रकार है उसको कहते हैं सरस फल, और सरस फल की अंग्रेजी ध्यान रखना, इसी को कहते हैं बेरी फल यानी बेरी फ्रूट। तो जो बेर होता है वो बेरी में नहीं आता है, क्योंकि ये बेरी जो है ये सरस फल की अंग्रेजी है। इसके लिए जो एग्जाम्पल आते हैं इसमें आएगा टमाटर, इसी में आता है बैंगन, इसी में आएगा पपीता, इसी में आता है अमरूद, इसी में आता है अंगूर, इसके साथ में इसी में आएगा मिर्च। जिसके बाद अगला जो इसका फल का प्रकार है वो है तीसरे नंबर पर पीपो प्रकार के फल। और पीपो प्रकार के फलों को याद नहीं करना अलग से, केवल एक फूल याद कर ले, कुकुरबिटेसी। तो ये पाए जाते हैं पीपो प्रकार के फल कुल कुकुरबिटेसी, कुल कुकुरबिटेसी। जिसके बाद में अगला फल का प्रकार है पोम, और पोम प्रकार का फल पाया जाता है नाशपाती में और दूसरा सेब में।
इसके बाद में अगला फल का प्रकार है ब्लास्टा, और ब्लास्टा प्रकार का फल पाया जाता है अनार में। इसके बाद में अगला फल का प्रकार है हेरिस्पीडियम, हेरिस्पीडियम, और हेरिस्पीडियम प्रकार का फल पाया जाता है नींबू में, संतरा में। और इसका अंतिम फल का प्रकार जो है वो है एम्फीशराका, नंबर 7 पर एम्फीशराका। और एम्फीशराका प्रकार के जो फल है वो पाए जाते हैं बेल में, कैथा में, बेल में, कैथा में। एम्फीशराका में खास बात होती है कि इस प्रकार के फलों की जो बाह्य फल भित्ति है, चाहे बेल की चाहे कैथा की, इस प्रकार के फलों की बाह्य फल भित्ति काष्ठीय होती है, लकड़ी जैसी सख्त होती है। इसके बाद पुंज फल आते हैं। ये हो गए फलों के प्रकार जिनमें हम लोगों ने पहले पढ़े स्फोटी फल, जिसके बाद अस्फोटी, जिसके बाद समस्फोटी, और इसके बाद में आता है गूदेदार या रसदार फल या मांसल फल। इसके बाद में आता है पुंज फल। पुंज का मतलब ही होता है कि एक ही तरीके के फलों के एकत्र होने पर या संग्रहित होने पर ही पुंज फलों का निर्माण होता है। पुंज फलों में सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। नंबर 1 पर ड्रूप का पुंज, जो ड्रूप का पुंज होता है यानी ड्रूप तरीके के फलों का जो पुंज बनेगा, तो ड्रूप के पुंज फल जो होते हैं उसका नाम है रसभरी, रसभरी। इसके बाद में आता है ड्रूप का पुंज फल जिसमें रसभरी आता है। नंबर 2 पे आता है बेरी का पुंज, और जो बेरी का पुंज होता है जी इसका उदाहरण है शरीफा। तो ड्रूप के पुंज का उदाहरण है रसभरी, बेरी का उदाहरण है शरीफा। वैसे एकीन का पुंज आता है और एकीन के पुंज का उदाहरण कमल को माना जाता है। जिसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम प्रकार के फल के जो प्रकार होते हैं उसमें आता है संग्रथित फल, संग्रथित फल। इसी को कहते हैं कंपोजिट फ्रूट या संग्रथित फल। इन प्रकार के फलों का निर्माण जो होता है वो पुष्प क्रम के संग्रह से होता है, पुष्प क्रमों के संग्रह से इस प्रकार के फलों का निर्माण होता है। और संग्रथित फल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो संग्रथित फल होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संग्रथित फल मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे, जिनमें नंबर 1 पे आता है सोरोसिस। सोरोसिस फल जो होता है इसका जो उदाहरण होता है इसमें है सहतूत। इसके बाद में आता है, इसी का उदाहरण होता है कटहल। जबकि दूसरा इसका प्रकार है साइकोनस प्रकार का फल, साइकोनस। और साइकोनस प्रकार के जो फल होते हैं वो पाए जाते हैं पीपल में, बरगद में, अंजीर में और गूलर में। पीपल, बरगद, अंजीर और गूलर फाइकस स्पीसीज के प्लांटों में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फलों के प्रकार हैं। और फलों के प्रकार के बाद में फल के खाए जाने वाले भाग का एक हिस्सा रहता है कि किस तरीके से कौन सा भाग फल का खाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो फल के खाए जाने वाले भाग जो है वो अगले वीडियो फल का बनेगा, जिसमें कि फल के खाए जाने वाले भाग, साथ ही साथ फल व बीज का प्रकीर्णन पढ़ना होगा, डिस्पर्शन ऑफ द फ्रूट एंड द सीड। तो फल के खाए जाने वाले भाग और बीज व फल के प्रकीर्णन पर अगला नया वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।